जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए लेके आए हैं जीके के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सवाल नंबर 1 है, भारतीय वनस्पतिक संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लखनऊ में। लखनऊ में जो है भारतीय वनस्पतिक संरक्षण का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कोयला। कोयला जो है भारत का जो है ऊर्जा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि कोयला से ही जो है हमारे जितने भी कार्य होते हैं, जितने बिजली उत्पादन हो गया या जो और अन्य कार्य हैं, ज़्यादातर बिजली के माध्यम कोयला के माध्यम से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 28 फरवरी। ऑप्शन बी 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत का जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर जो है भारतीय तट रेखा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है। भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है। हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 9। 9 जो है राज्य ऐसे है, 9 राज्यों की संख्या ऐसी है जो समुद्री तट से रेखा से जो मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी कोण क्या है। भारत की मुख्य दक्षिणी नोक क्या है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी केप कैमरिन। केप कैमरिन जो है भारत के मुख्य पृष्ठ दक्षिणी नोक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का दक्षिणी बिंदु है अर्थात भारत का सबसे लास्ट जो बिंदु है उसका क्या नाम है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। जो भारत का जो है दक्षिणी बिंदु सबसे लास्ट छोर है दक्षिणी भाग का, उसका जो नाम है वो क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। अर्थात हम कह सकते हैं भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका क्या नाम है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन सी मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच के जोड़ने का कार्य करती है, अर्थात जो भारत और चीन के बीच का जो बॉर्डर जो रेखा है, लाइन है, उसको मैक-मोहन रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसका क्या नाम है। अर्थात इसके पहले जो था भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसके बीच का क्या नाम था, उसका नाम होगा मैक-मोहन रेखा। और इसे फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच का जो विभाजित करने वाली जो रेखा है उसका क्या नाम है। तो हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ लगती है, ऑप्शन सी बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर। कितना है दोस्तों 4096 किलोमीटर जो रेखा है बांग्लादेश और भारत की लगती है। जो स्थलीय सीमा से सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत और का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोरोमंडल। हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोरोमंडल, ऑप्शन सी
कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जो समुद्री तट है, भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा दोस्तों उत्तरी और पूर्व। उत्तरी और पूर्व जो है गोलार्ध में हमारा जो भारत स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सुरंग है? जवाहर सुरंग। तो वो किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर। सही जवाब है दोस्तों जम्मू और कश्मीर। जो जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो कहाँ पे स्थित, किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत के किस राज्य में है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सियाचिन जो ग्लेशियर जो भारत का जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों निकोबार द्वीप समूह। क्या जवाब दोस्तों? निकोबार द्वीप समूह। निकोबार जो समूह जो है भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है। अगला सवाल है, भारत का दक्षिणी नोक है, अर्थात भारत का दक्षिणी नोक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केप कॉमोरिन। ऑप्शन बी केप कॉमोरिन जो है भारत का दक्षिणी नोक है। अगला सवाल है, प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व और की ओर अवस्थित है? हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ जो है पूर्व की ओर स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? हमारा सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भांवर। क्या कहा जाता है? भांवर। जो उत्तर भारत में जो हमारे हिमालय पर्वत है उसको जो है समतल मैदान है उसको जो क्या कहते हैं? भांवर। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। हमारा सही जवाब हो जाएगा हिमालय। हिमालय जो है हमारे उत्तरी सीमा पर स्थित है। ऑप्शन बी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में तीनों सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन, अर्थात उसको हम बोल सकते हैं थ्राइजैक्शन, तो उस किस राज्य में मिलती हैं? हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। सिक्किम जो है तीनों देश से मिलता है, नेपाल, भूटान और चाइना से। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों कंचनजंगा। ऑप्शन ए कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी श्रेणी पर्वत निम्नतम है? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए हिमालय। हिमालय जो है पर्वत नवीनतम पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन बी अजंता। अजंता जो है एक ही राज्य में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुरु शिखर। ऑप्शन ए गुरु शिखर कहलाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अरावली। ऑप्शन सी अरावली जो है सबसे प्राचीन श्रेणी पर्वत है। अगला सवाल है, तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा भारत के किस राज्य से जोड़ता है? किस देश से जोड़ता है? हमारा सही जवाब हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन ए म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गंगा नदी। गंगा नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम स्थल भारत में नहीं, अर्थात ऐसी कौन सी नदी है इस ऑप्शन में जो भारत से नहीं दूसरे देश से निकलती है, दूसरे देश से बनी हुई है? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सतलुज नदी। ऑप्शन सी सतलुज नदी जो है उसका उद्गम जो है भारत में नहीं है, तिब्बत में। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बूलर झील। बूलर झील जो है भारत की सबसे मीठी जल वाली झील कहलाती है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बूलर झील किस राज्य में है? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में जो है ताजे जल की जो बड़ी झील है बूलर झील वो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन अगला सवाल है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील। चिल्का झील है लैगून झील के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में जो है फुल्लर झील स्थित है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित किस नदी के किनारे किया गया था? जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना थी उसका निर्माण किस नदी पे किया गया था? हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दामोदर। दामोदर नदी की जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजना का प्रथम उद्देशीय उद्घाटन किया गया था। हमारा अगला सवाल है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट की सबसे अधिक वर्षा होती है। हमारा सही जवाब जाएगा दोस्तों कब होती है, अर्थात जो कोरोमंडल तट पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है कब होती है? तो हमारा सही जवाब होता है अक्टूबर से नवंबर। ऑप्शन बी अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मासिनरामपुर। मासिनराम में जो है अर्थात मासिनराम मेघालय में स्थित है। मेघालय में जो है मासिनराम पे सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन अगला सवाल है दोस्तों, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित किस नदियों पर स्थित है? भारत पाक
बगलिहार परियोजना निम्नलिखित किस नदियों पर स्थित है? हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चिनाब। ऑप्शन डी चिनाब नदी पे जो है स्थित है। अगला सवाल है, भारत के पश्चिमी तट समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दक्षिण से पश्चिम। ऑप्शन बी दक्षिण से पश्चिम जो है मानसून में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला सवाल है, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों देहरादून। ऑप्शन बी देहरादून में जो है वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव भी कहते हैं किस नाम से जाना जाता है? तो के जो है जन्मदाता कौन है? अर्थात जो वन महोत्सव हम हर साल मनाते हैं उसके जन्मदाता कौन है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो है वन उत्सव के जनक अर्थात पिता कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? अर्थात कहने का मतलब है कि विश्व में जितने भी प्रतिशत क्षेत्र वन है जंगल है उसका कितना परसेंट जो है भारत में है? हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2.82। ऑप्शन बी 2.82% जो है क्षेत्रफल जो वन का क्षेत्रफल है भारत में है। अगला सवाल है, भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1981 में 1981 में जो है भारतीय वन संरक्षण की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? भारत में चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य है अर्थात चंदन की सबसे ज़्यादा मात्रा जो है भारत के किस राज्य में पाया जाता है? हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन सी कर्नाटक में जो है भारत में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी पाई जाती है। अगला सवाल है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पतझड़ वन। पतझड़ वन जो है भारत के प्रमुख वनस्पति है। अगला सवाल है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रीय दुधवा पार्क स्थित है। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला सवाल है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कॉर्बेट। कॉर्बेट जो है बाघ के लिए फेमस है अर्थात बाघ के लिए सबसे बड़ा अभयारण्य है। अगला सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? अर्थात भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों 8 प्रकार के। 8 भारत में जो है 8 प्रकार की जो है मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे आपको जो हमारे नए वीडियो अपलोड होते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।